आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 94 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 47, हरिद्वार में 20, नैनीताल में 8, टिहरी में 10, चमोली में 6, रुद्रप्रयाग में 1, उधमसिंह नगर में 2 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं मंगलवार को 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से 52 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक प्रदेश में 98,646 कोरोना के मामले आ चुके हैं, जबकि 1706 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश के 27 शहरों में टचिंग ग्राउंड के लिए 30 करोड़ रुपए जारी। तो कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए 27 शहरी निकायों में टचिंग ग्राउंड बनाने के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को लग सकेगा टीका। तो देश में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया। इससे पहले 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग ही टीका लगवाने के पात्र थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि टास्क फोर्स और विशेषज्ञों की राय के बाद यह फैसला लिया गया है। बाहर से आने वालों की होगी जांच। तो होली और पंचायत चुनावों के मद्देनजर यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी। जिला स्तर पर पाबंदी लगा सकते हैं राज्य। तो गृह मंत्रालय ने कहा कि हालात के आधार पर स्थानीय प्रशासन जिला, शहर व वार्ड स्तर पर प्रतिबंध लगा सकता है। इससे पहले केंद्र ने कंटेनमेंट जोन के बाहर पाबंदी लगाने से बचने को कहा था। साथ ही नए मरीजों का पता चलने पर उन्हें जल्द आइसोलेट या क्वारंटाइन कर समय पर उपचार दिया जाए। कोरोना काल में चिंता और चुनौती के साथ लेकर उत्तराखंड लौटे प्रवासी। तो मार्च महीने में कोरोना लॉकडाउन लगा। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज आ रहे थे वहां बंदिशें लगाई गई थी। स्थिति नियंत्रण में आने लगी, लेकिन सरकार ने प्रवासियों को लाने का फैसला जो लिया उससे चिंताएं बढ़ गई। प्रवासियों को तो राहत मिली, लेकिन अधिकारियों के लिए चुनौती बन गई। इस चुनौती के जूझते हुए 3.5 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके घर तक सकुशल पहुंचाया गया था। आपदा से पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करने पर जोर। तो चमोली आपदा से सबक लेकर अब प्रदेश की कोशिश अचानक आने वाली बाढ़ और अन्य आपदाओं के खतरे को पहले से ही भांपने के लिए आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करने की है। हालांकि अभी मौसम के बदलाव व अन्य कारणों से यह काम मुश्किल होता जा रहा है। अब 3 होंगे डॉपलर रडार। तो पर्वतीय राज्य होने के कारण मुक्तेश्वर में स्थापित डॉपलर रडार की पहुंच कुमाऊं के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में नहीं है। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर नज़र के लिए सुरकंडा और लैंसडाउन में भी डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे। तहसीलदार से मारपीट में शिक्षा मंत्री सहित 15 आरोपी दोष मुक्त। तो वर्ष 2015 में गदरपुर में तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहित 15 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। तो कांग्रेस ने शहीद भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। राजाजी पार्क से लाखों की खरीद का रिकॉर्ड गायब। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए खरीदी गई लाखों की दवाइयां, कुछ उपकरण और उनके रिकॉर्ड गायब हैं। पशुपालन विभाग को हाल ही में प्रतिनियुक्ति पूरी कर डॉक्टर के सारे रिकॉर्ड विभाग को वापस करने के लिए पत्र भेजा गया है। उत्तराखंड में 10,000 पेंशनरों और कर्मचारियों से रिकवरी होगी। तो एसीपी और स्टाफिंग पैटर्न का दोहरा लाभ लेने के मामले में 5,000 कर्मचारी और 5,000 पेंशन से वसूली होगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी। तो जिले के गंगोत्री यमुनोत्री धाम सहित हरसिल, दयारा, डोडीताल व अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार को अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जबकि जिला मुख्यालय समेत भटवाड़ी व आसपास के क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां काश्तकारों के चेहरे खिल उठे, वहीं वनों में लगी आग भी बुझ गई है, जिससे वन कर्मियों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 5 जवान शहीद। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने मंगलवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों की एक बस को उड़ा दिया। हमले में डीआरजी के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 12 घायल हैं।
घाट पिथौरागढ़ NH बंद, मंत्री समेत सैकड़ों फंसे। तो पिथौरागढ़ घाट ऑल वेदर मंगलवार दोपहर चिपकोट बैंड के पास पहाड़ी दरकने से फिर बंद हो गया। नेशनल हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई। सेलाकुई रायपुर रूट पर जल्द चलेंगी स्मार्ट बस। तो देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों से रोज 1000 लोग कर रहे सफ़र। तो स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसें लोगों को खूब भा रही हैं। इन बसों में औसतन हर रोज 1000 यात्री सफ़र कर रहे हैं। अगले महीने 5 अन्य बसों के साथ सेलाकुई रायपुर रूट पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन इलेक्ट्रिक बसों का किराया 10 रुपये से 55 रुपये तक है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी का निधन। तो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भुवनेश्वरी घिंडियाल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दून के युवा पायलट की अफ्रीका में मौत हो गई। तो दून के युवा पायलट महावीर भंडारी की दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना में मौत हो गई। 37 वर्षीय महावीर भंडारी का परिवार दून के धर्मपुर स्थित सरस्वती विहार में रहता है। चमोली में जेई को 6 घंटे बनाया बंधक। तो क्षतिग्रस्त नहर का निरीक्षण करने चमोली के बथोल गांव पहुंचे सिंचाई विभाग के जेई को ग्रामीणों ने 6 घंटे तक पंचायत घर में बंधक बनाए रखा। पालीसैंण में युवक और युवती के कंकाल मिले। तो पौड़ी से खबर है, पेठाली थाना क्षेत्र के त्रिपालीसैंण में युवक व युवती के नर कंकाल मिले हैं। युवक व युवती 2 महीने पूर्व घर से लापता हो गए थे। हालांकि इस संबंध में परिजनों ने कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। परिजनों ने कपड़ों व जूतों से युवक युवती की पहचान की है। कंकालों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वही खबर है, कर्णप्रयाग से डिम्बर में ऐतिहासिक रामलीला आज से। तो बद्रीनाथ के पुजारियों के गांव डिमर की ऐतिहासिक रामलीला बुधवार से शुरू होगी। 103 साल से लगातार आयोजित हो रही रामलीला ग्रामीण इष्ट पूजा के रूप में आयोजित करते हैं। लॉकडाउन का 1 साल पूरा। तो 1 साल पहले पूरी तरह थम गया था जनजीवन। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप के चलते 24 मार्च 2020 को पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। रात में ही दून के जिला प्रशासन एवं पुलिस ने कोरोना से बचाव को केंद्र की गाइडलाइन का पालन कराने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। हरीश रावत ने बजाई डफली, महिलाओं ने गाए गीत। तो होली मिलन समारोह में हरीश रावत ने कसे राजनीतिक तंग। होली मिलन में किशन के गीतों की धूम। तो डीएवी पीजी कॉलेज में मंगलवार को आयोजित एनएसयूआई की ओर से होली मिलन कार्यक्रम में लोक गायक किशन महिपाल की गीतों की धूम रही। छात्र छात्राओं ने किशन के गीत पर जमकर डांस किया। तो डीएवी पीजी कॉलेज में मंगलवार को एनएसयूआई की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में छात्र छात्राओं ने जमकर डांस किया। होली पर ड्राइवर कंडक्टरों को प्रोत्साहन राशि। तो रोडवेज ने होली पर यात्रियों की सुविधा और आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना तैयार कर दी है। यह योजना 26 मार्च से 5 अप्रैल तक लागू रहेगी। रुद्रपुर में ओवरटेक के विवाद में 2 गुट भिड़े। तो शहर के काशीपुर बाईपास पर बाइक और कार सवार युवकों के बीच ओवरटेक को लेकर के विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद सांप्रदायिक तरीके से माहौल बिगाड़ने की आशंका बढ़ गई। केले चुराकर खाने पर 10वीं के छात्रों को पीटा। तो रामनगर के सरकारी स्कूल में 10वीं के छात्रों को अतिरिक्त पोषण आहार के केलों को चुराना भारी पड़ गया। चोरी के केलों को खाता देख स्कूल के प्रधानाचार्य ने 5 छात्रों को कमरे में बंद कर जमकर पिटाई कर दी। टायर से छिटका पत्थर लगने से मौत। तो बाजपुर से खबर आई, खनन वाहन के टायर के नीचे आने के बाद छिटका पत्थर उड़कर पुजारी के सिर पर आ गया। इससे पुजारी की मौत हो गई। परिजनों ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया। 2 दिन में 60 डिग्री गिरा दून का पारा। तो देहरादून में 2 दिन में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां तापमान के बढ़ने से गर्मी का एहसास होने लगा था, अब फिर से ठंडक का एहसास होने लगा है। 2 दिन में दून का तापमान 60 डिग्री तक नीचे पहुंचा है।
मसूरी में दून के टैक्सी ड्राइवर की मौत। मंगलवार को देहरादून से मसूरी सवारी लेकर आए टैक्सी चालक की अचानक मौत हो गई। टैक्सी चालक ने जैसे ही पिक्चर प्लेस चेक के समीप सवारियों को उतारा, उसके बाद वह अचानक मूर्छित हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वह चालक को तत्काल उप चिकित्सालय ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहाड़ खोदने पर हंगामा, लोगों ने काम रुकवाया। तो पर्यटक स्थल सहजधारा में कुछ पहले कुल्हान छतरी के पास सरकारी जमीन पर खुदाई का रास्ता बनाए जाने को लेकर के मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। देहरादून में 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़ एक धरा गया। तो राजपुर क्षेत्र में पड़ोसी युवक ने 4 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की आरोप के विरोध करने पर मारपीट की। राजपुर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार। तो प्रेमनगर थाना पुलिस ने स्मैक बेचने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बागेश्वर से खबर है जतोली गांव में शराब बेचने वाले पर जुर्माना लगाएंगी महिलाएं। तो गांव में शराब बेचने पर 10,000 पीकर आने पर 5,000 तथा खाली बोतल मिलने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूलती हैं जतोली की महिला मंगल दल से जुड़ी महिलाएं। पिछले 3 साल से महिलाएं 45,000 रुपये की धनराशि वसूल चुकी हैं। राष्ट्रपति कोविंद 3 कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। वे हरिद्वार व स्वर्गाश्रम में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर अफसरों की बैठक ली है। भाजपा सह प्रभारी भी ले गए सरकारी हेलीकॉप्टर। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बाद अब प्रदेश सह प्रभारी व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा भी निजी यात्रा के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने पर विवादों में आ गई हैं। शाही स्नान शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु। तो हरिद्वार में कुंभ के शाही स्नान के दिन श्रद्धालु शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक आवाजाही नहीं कर सकेंगे। किशोरी की मौत में दोषियों पर केस करें। तो नगर के एक वार्ड में किशोरी की मौत में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर के नगर के लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। आक्रोशित लोग किशोरी के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। टोल फ्री नंबर 1902 पर मिलेगी महाकुंभ से जुड़ी जानकारी। तो आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने मंगलवार को कुंभ मेला हेल्पलाइन नंबर 1902 का विधिवत शुभारंभ किया है। उत्तराखंड में आज भी कई जगह बारिश ओलावृष्टि के आसार। तो प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश और ओले गिरने का अनुमान है। इसके अलावा कुछ जगह आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने का भी संभावना है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के नतीजे आए। तो संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जल्द ही शुरू होगा। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र पर असमंजस बरकरार। तो शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने 15 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जबकि विभाग की ओर से 6 और 8वीं तक के बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं 19 अप्रैल से घोषित कर दी गई हैं। शिक्षकों के मुताबिक नया शिक्षा सत्र 15 अप्रैल से शुरू होगा, तो वार्षिक 19 से कैसे होंगी। वहीं विभाग के एक अन्य आदेश में कहा गया कि नया शिक्षा सत्र जुलाई में होगा। चुनावी साल सड़कों पुलों के निर्माण का रोड मैप तैयार होगा। तो लोक निर्माण विभाग ने चुनावी साल में सड़कों और पुलों के निर्माण का रोड मैप तैयार कर लिया है। नए वित्तीय वर्ष में विभाग 120 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य बनाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को दी कई सौगातें। तो राजस्व गांवों के ग्राम प्रहरियों का मानदेय 1200 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। मोटर मार्गों के लिए वित्तीय स्वीकृति। तो मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के जरिए कर्णप्रयाग क्षेत्र में 3 मोटर मार्गों के निर्माण के लिए प्रथम चरण में 166.64 लाख रुपए, पिथौरागढ़ के धारचूला विधानसभा क्षेत्र के लिए के कार्यों के लिए 2084.48 लाख रुपए, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के बेताल घाट में बिडारी से पोखर घाट के नवनिर्माण के लिए 164.75 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। वहीं हल्दिया में 12 आपदा प्रभावित परिवारों को 51 लाख रुपए दिए हैं। डीडी हाट में हेलीपैड बनेगा। इसी के साथ
इन विभागों में योजनाओं को दी गई स्वीकृति। तो मुख्यमंत्री ने केंद्र पोषित योजना इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट योजना के तहत 207.35 लाख रुपए दिए हैं। लोक सेवा आयोग ने व्यक्तिगत सहायक की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की। तो व्यक्तिगत सहायक 2019 के अंतर्गत 28 मार्च 2021 को आयोजित अंग्रेजी आशु लेखन परीक्षा के परीक्षा परिणाम दिनांक 10 मार्च 2021 में सफल घोषित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक आरक्षण व अन्य समस्त दावों का मूल अभिलेख मिलान दिनांक 9 अप्रैल को होगा। रुड़की से खबर है, 50 लाख की स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार हुई है। तो जिले में पुलिस ने पहली बार किसी महिला को लाखों रुपए की कीमत की स्मैक के साथ बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। कोरोना का खतरा बढ़ा लेकिन मुस्तैदी घटी। तो रेलवे स्टेशन आसारोड़ी चेकपोस्ट पर जांच के नाम पर हो रही है औपचारिकताएं। सिर्फ शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों की ही कोरोना जांच हो रही है। तो कोरोना को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच देहरादून रेलवे स्टेशन पर महज खानापूर्ति की जा रही है। उपनल कर्मियों की हड़ताल का असर पड़ रहा है जांच पर। तो उपनल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिले में कोरोना की जांच काफ़ी कम हो रही है। परीक्षा से 27 दिन पहले मिले किताबों के पैसे। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6वीं और 8वीं के बच्चों की 19 अप्रैल से वार्षिक परीक्षाएं हैं। विभाग की ओर से परीक्षा कार्यक्रम घोषित करने के बाद देहरादून जिले में अब स्कूलों को बच्चों की पाठ्य पुस्तकें के लिए धनराशि मिली है। लेखपालों का कार्य बहिष्कार, मायूस लौटे फरियादी। तो लेखपालों का कार्य बहिष्कार मंगलवार को राजस्व परिषद के सचिव से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। मसूरी में बारिश और तेज हवा ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अपराधों को लेकर कप्तानों पर बरसे डीजीपी। तो जांच में सुस्ती पर उधम सिंह नगर के साइबर सीओ को चेतावनी, इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर। तो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पदों पर मौका। तो 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफिसर के विभिन्न पद रिक्त। तो संघ लोक सेवा आयोग में वैकेंसी निकली हुई है 13 पदों पर। इसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उप निरीक्षक व अन्य पद तुरंत करें अप्लाई। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 9,534 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 अप्रैल है। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 1 से 31 मई तक ऑनलाइन होंगे। आमरण अनशन पर बैठे संत पी निरालाचार्य का एम्स में निधन हो गया। आज़ादी के मतवालों को किया नमन। तो विभिन्न संगठनों ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभाएं, हवन कर शहीदों के बलिदान दिवस को याद किया। आबकारी प्रवर्तन सिपाही की श्रेष्ठता सूची जारी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने प्रवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही के पदों पर हुई लिखित परीक्षा के बाद अब औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी कर दी है। इसके तहत उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन 5 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में खोले स्थायी नियुक्तियों के द्वार। तो अस्थायी कर्मियों के भरोसे चल रहे सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन ने लंबे समय बाद स्थायी नियुक्तियों के द्वार खोल दिए हैं। तृतीय श्रेणी के 10 पदों पर विश्वविद्यालय प्रशासन सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करने जा रहा है। श्रीनगर से खबर आई है, इंजीनियर को उड़ती धूल के बीच स्कूटी पर घुमाया। तो डीआई एंड टीआई मैदान में रेल लाइन कार्य में हो रही दिक्कतों पर भड़के विभिन्न छात्र संगठनों ने कंपनियों के अधिकारियों को घेरा। भाजयुमो प्रदेश सचिव ने उड़ती धूल के बीच निर्माण कंपनी के इंजीनियर को स्कूटी पर बैठाकर घुमाया ताकि स्थानीय लोगों की समस्याओं को कंपनी व अधिकारी समझ सकें। केदारनाथ में आधा फीट बर्फ जमी। तो केदारनाथ में दिन भर कई बार रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। धाम में लगभग आधा फीट नई बर्फ जम चुकी है। श्रीनगर से खबर आई, विश्वविद्यालय ने ओबीसी सीटों को सामान्य सीटों में बदला। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पीजी कक्षाओं में रिक्त ओबीसी सीटों को सामान्य सीटों में बदल दिया। इन सीटों पर 25 से 27 मार्च तक प्रवेश होगा।
सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए चयन शिविर 25 से। तो सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को यूथ फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो बातें ज़्यादा काम कम, धूल से घुट रहा दम। तो प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन के बाद आनन फानन में मेला प्रशासन ने बैरागी अखाड़ों के संतों के लिए भूमि आवंटित कर इतिश्री कर दी। आवंटित भूमि पर संतों के तंबू और पंडाल लगने शुरू हो गए हैं। इसके बाद भी मेला प्रशासन अभी तक बैरागी कैंप के क्षेत्र में बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाया है। पहले मास्क पहने फिर करें खरीदारी। तो कुंभ नगरी में व्यापारियों ने कोविड जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाने की अपील की। अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। तो हरिद्वार से खबर आई है, एक सूत्री मांग को लेकर दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे लेखपाल। लूट और हत्या में 2 भाइयों समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास। तो हरिद्वार से खबर है, लूट और हत्या के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश ने 2 भाइयों समेत 3 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब ग्राम प्रहरियों को मिलेंगे 2000 रुपये। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद पुलिस क्षेत्रों के चौकीदारों की भांति राजस्व ग्राम प्रहरियों को भी अब 1200 के बजाय 2000 रुपये का मान दे देगी। बात करता हरिद्वार खबरों की, तो इलाज कराइए, बीमारी साथ न ले जाइए। तो शीला तिवारी और सोवन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र संक्रमित आईटीआई की कक्षाएं बंद करी गई। तो हल्द्वानी से खबर है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवक में मंगलवार को एक छात्र के कोविड संक्रमित पाए जाने पर मशीनिस्ट ट्रेड की कक्षाएं 3 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। आज 177 परीक्षा केंद्रों पर यूटीटी। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 29 शहरों के 177 परीक्षा केंद्रों पर बुधवार को होंगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सामग्री पहुंच चुकी है। महिला को खरीद कर ले जाने का आरोप 6 हिरासत में। तो हल्द्वानी से खबर है, शादी के लिए महिला को खरीद कर ले जाने के आरोप में हरियाणा के 5 लोगों को पुलिस ने गोरा पड़ाव स्थित एक होटल के पास पकड़ लिया। कोतवाली पुलिस ने महिला को खरीदने और बेचने वाले 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो अध्ययन में अटकी पूर्णागिरि धाम की दरारें। तो मां पूर्णागिरि धाम की चट्टानों में आई दरारों को भरने का काम कार्यदायी संस्था का खंड डिवीजन बदलने के बाद भी खास गति नहीं पकड़ पाया है। मलवा आने से पिथौरागढ़ घाट मार्ग बंद। तो 500 मीटर चढ़ाई चढ़कर दूसरे वाहनों से पिथौरागढ़ पहुंचे यात्री। जिले को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से 4 डॉक्टर मिले। तो चंपावत के 4 डॉक्टर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में सफल रहे हैं। लोहाघाट में 9वां होली रंग महोत्सव शुरू हो गया है। वहीं खबर रही है, धारचूला से जंगल की आग से जला मकान। तो 50,000 रुपये राशन, कपड़े, सोने के गहने जले। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से तेंदुए के हमले से युवक घायल। तो सेरी पुनेडी गांव में तेंदुए ने 32 वर्षीय युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना से ग्रामीणों में तेंदुए का खौफ है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम पर भड़के युवा कार्यकर्ता। तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम के चित्र पर पोती कालिक। वहीं खबर है, गदरपुर से विवाहित की मौत, हत्या का आरोप। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहित की मौत हो गई। परिजनों ने बर्गर में जहर मिलाकर खिलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं खबर है, बाजपुर से ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई। तो कोसी नदी के देवघाट के पास अचानक पलटे ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई। वहीं खबर है, किला खेड़ा से चोरी के मामले में वारंटी धरा गया है।
खबर है काशीपुर से सेना में लेफ्टिनेंट बनी काशीपुर की अनामिका। तो काशीपुर की अनामिका ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।